2012 का निर्भया कांड, जो कि सबसे भयावह हत्याकांड था। एक लड़की जो रात को बस से अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन कुछ लड़के जो कुछ उचक के, शायद वो इंसान थे ही नहीं, जिन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया था और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सब चीज़ें हमको पता है। हमको ये भी पता है कि ये सारी चीज़ें जो सुनकर हैं वो हमें एक मेंटल ट्रॉमा देता है। जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो शायद हमें घर से बाहर निकलना, किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, ये सारे जो है इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ जाती हैं तुरंत, खासकर हम लड़कियों के अंदर। यही केस दोबारा रिपीट हुआ है। शायद आपको मीडिया में कहीं भी नहीं देखे होंगे आप, और ना ही ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह, हेडलाइन की तरह आपको कहीं पे दिख गई होगी या सुनाई दे दी गई होगी। इसका पूरा डिस्कशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो केस मैं बताने जा रही हूँ, ये मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सच में मुझे लगा है कि ऐसा मुझे बताना चाहिए। ये जो है, ये कांड जो है वो मध्य प्रदेश के एक घगरा जिले में हुआ है। जो कि एक महिला थी, वो रात को शादी अटेंड करती हैं। अटेंड करने के बाद से रात को वापस अकेले अपने घर की तरफ जाती हैं। तो दो जो आदमी हैं, जिसका एक का नाम हरी है, दूसरे का नाम सुनील था। तो उन्होंने उनको जो क्या किया, ज़बरदस्ती पकड़ के खींच कर उनको अपने घर की तरफ ले गए। उनके साथ गैंगरेप किया उन्होंने और बुरा बर्ताव किया, उनको मारा। और सबसे घटिया चीज़ ये है कि उनके प्राइवेट पार्ट में उन्होंने रॉड डाला। उससे भी इन दरिंदों को पेट नहीं भरा तो उन्होंने अपनी हाथ डाली और उनकी जो है इंस्टेंटाइन और जो बच्चेदानी होती है और जो आंत होती है वो बाहर निकल आई। मतलब मुझे खुद ये बताते हुए मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि ऐसे दरिंदे होते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आती है कि ठीक है, हर इंसान, हर मर्द एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हर बार मर्द ही क्यों होता है रेप में? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई। ठीक है, तुम सारे लोग एक जैसे नहीं होते हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सारे लोग एक जैसे नहीं होते हो? हम कैसे जाने? इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि खासकर हम लड़कियों के लिए, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। हम कितना भी किसी पे भरोसा करें, लेकिन अपने आप को अवेयर रखना ज़रूरी है। कुछ भी पहने कहीं भी जाएं, चाहे दिन हो रात हो, कुछ भी करें, लेकिन हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि अगले बंदे पर हम कितना भी क्यों ना भरोसा कर लें, कितना भी वो भरोसेमंद इंसान क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को अवेयर रखो और दिमाग हर टाइम खुला रखो। कुछ भी हो भाई, तुम रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप है, तुम्हारा दोस्त लड़का है, कुछ भी है, कितना भी तुम्हारा केयर, तुम्हारा प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता हो, कितना तुमसे प्यार क्यों ना करता हो, चाहे अननोन जो पर्सन है उसके लिए तो बात ही अलग है, उसके लिए तो अवेयर एंड प्रोटेक्ट अपने आप को करना ही है। लेकिन जो आपके रिलेशनशिप, आपके कॉन्टेक्ट में अवेयर है, आपको पता है उस इंसान के बारे में, आप जानते हैं, फिर भी आप उसको देखिए, उसके बिहेवियर को देखिए, कहीं वो आपका बेनिफिट तो नहीं उठा रहा है, कहीं दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप की आड़ में आपसे गलत काम तो नहीं करवा रहा है, या आपको बैड टच तो नहीं कर रहा है। आप ये हर चीज़ देखिए, आपको अंधा नहीं होना है, ठीक है। किसी भी फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, मेरी यही एडवाइस है, बी प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बी अवेयर योर सेल्फ। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। कोई विश्वास के इतने पात्र नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि एक पल के लिए जो इंसान आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट, दुनिया जहान का जो है वो लगेगा कि अरे कितना केयर है, कितना प्रोटेक्टेड हो, ही अगली न्यूज़ में ये आता है कि भाई वही इंसान उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। और ये बखूबी आप मुस्कान केस में देख ही रहे होंगे। जो इंसान का मतलब लव मैरिज होता है, वही इंसान दूसरे लवर के चक्कर में अपने फर्स्ट लवर को मार देती है। और एज अ रिज़ल्ट आप वाइस वर्सा भी देख सकते हैं, मर्दों में भी। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों से अवेयर रहो, प्रोटेक्टेड रहो, और बाकी कुछ नहीं कहूँगी। बाकी सारे लोग तो अपने आप में
इंटेलिजेंट है ही, इतना मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं। बट अगर वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं भी करना तो भी ठीक है, लेकिन अपने आप को अवेयर रखना। सो थैंक यू सो मच।